हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज मैं परिश्रम एकेडमी की तरफ से आप सबके लिए प्री फाउंडेशन फॉर 2020-22 बैच के लिए फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के बहुत बड़े ग्लोबल चैलेंज से फेस कर रही है और इस ऑनगोइंग लॉकडाउन के समय में परिश्रम एकेडमी की पूरी टीम अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रही है और पुरजोर कोशिश कर रही है कि आप सबके साथ आपके डाउट्स, डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए और आपकी स्टडीज के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान ना आए, आपको किसी भी तरह की स्टडीज में लॉस ना हो, उसके लिए आपके लिए स्पेशली ये प्री फाउंडेशन सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टैंडर्ड 11th में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और ना कि सिर्फ 11th क्लास बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि 2022 में आप सभी स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, भले वो मेडिकल एंट्रेंस हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, यूनिट्स और डायमेंशंस एक बहुत ही वाइटल चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कांसेप्ट्स आते हैं जो आगे चलकर पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में इंप्लीमेंट होंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस से अगर मैं चालू करूं, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको ये समझना जरूरी है कि यूनिट होता क्या है। एक यूनिट होता क्या है, ये व्हाट एग्जैक्टली इट इज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज आप और मेरे बीच में ये वाला जो इंटरेक्शन हो रहा है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, ये डिजिटल माध्यम के थ्रू हो रहा है, लेकिन हम सब फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे आजू बाजू मौजूद हैं। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को अगर एक दूसरे के साथ कोलिंक करना है, कोरिलेट करना है, तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना बहुत जरूरी रहता है। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज का नाप लेना बहुत जरूरी रहता है और इन मेजरमेंट्स में, इन नाप लेने के मापदंडों में किसी भी प्रकार की कोई ग्लिच, डाउट, डिफिकल्टी या कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसलिए यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये होते हैं यूनिट्स। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, जो बेसिक कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज अ यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो उसका आंसर मैंने वहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ये एक स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट लेने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है कि अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल हो, जिस यूनिट का इस्तेमाल तकरीबन हर देश में, हर मुल्क में, हर जगह उसी स्टैंडर्ड, उसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाए। दैट इज व्हाई it is very important to have units and this is what we call a unit. So एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट अप किया इस पूरी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, what is a unit? यूनिट क्या होता है? उसका एक सिंपल सा आंसर है, यूनिट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स। आई रिपीट अगेन, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। नाउ मूविंग अहेड, ये तो बात हो गई यूनिट्स की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स की जरूरत क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सबके साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिजिटल वर्ल्ड। मैं यहां पर बोल रहा हूं और इस डिजिटल वर्ल्ड, इस डिजिटल मीडियम के माध्यम से आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि इस वीडियो को सुनते सुनते आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं, आप जिस सोफे पर बैठे हुए हैं, आप जिस बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, उस बेड के ऊपर जो बेडशीट बिछी हुई है, उस बेडशीट को मैन्युफैक्चर करते टाइम बहुत सारे यूनिट्स का ऑर्डर किया गया होगा। उस सोफे को मैन्युफैक्चर करते टाइम बहुत सारे यूनिट्स को ऑर्डर किया गया होगा। ऐसे बहुत सारे टेबल्स होंगे जिनको एक साथ ऑर्डर किया होगा। आज मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं, मैंने हाथ में घड़ी पहनी है, ये एक क्वांटिटी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस रखे हैं, ये एक क्वांटिटी है। मेरे हाथ में कुछ मार्कर पेन्स रखे हुए हैं, ये एक क्वांटिटी है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
हम अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद फिजिकल वर्ल्ड का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फिजिकल वर्ल्ड में ये जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं, भले वो बॉक्सेस हो, डस्टर हो, मार्कर पेन हो, रिस्ट वॉच हो, टेबल हो, सोफाज हो, बेड हो, और आपके आजू बाजू मौजूद जितनी भी चीजें हो, इन सब चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड के साथ में है। फिजिकल वर्ल्ड की इन क्वांटिटीज को, फिजिकल वर्ल्ड की इन चीजों को आपको जब मेजर करना होता है तो उस मेजरमेंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे से विपरीत हैं, ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे से अलग हैं। आप हवा को लिक्विड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और लिक्विड, जिसे हिंदी में द्रव्य भी कहा जाता है, उसे आप सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए इन मेजरमेंट्स के यूनिट्स को बहुत सोच समझकर, बहुत डीप स्टडी के बाद में करेक्टली प्लेस करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि हमारे आजू बाजू जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनाई, डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें कौन सी होती हैं, इन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए अपनी नजरों को अपने आजू बाजू के इकोसिस्टम में घुमाकर देखिए। आपको वहां पर वॉल क्लॉक्स दिखेंगी, पेन दिखेगा, पेंसिल्स दिखेंगी, पेपर दिखेगा, नोटबुक दिखेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये सब फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, और इन सब फिजिकल वर्ल्ड की क्वांटिटीज को आपको मेजर करना है, आपको उन्हें नापना है। It is very important to measure these quantities, and in order to avoid confusion between कि एक सॉलिड फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से कंपेयर किया जाए लिक्विड क्वांटिटी के साथ, और लिक्विड क्वांटिटी को कैसे कंपेयर किया जाए एक गैसियस क्वांटिटी के साथ, और इन तीनों अलग अलग टाइप्स की क्वांटिटीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का जब आप सवाल देखते हो तो ये सब चीजें उस सवाल का जवाब है, जो सवाल था कि इन यूनिट्स की जरूरत क्या है, नीड क्या है इन यूनिट्स की, ये यूनिट्स क्यों चाहिए, हमें क्यों जरूरत है। सबसे बेसिक और एलिमेंटल क्वेश्चन कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिजिक्स के सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ यूनिट्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने के लिए, हमारी डेली लिविंग को आसान करने के लिए यूनिट्स की क्या जरूरत है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और उसका एक बहुत ही सीधा साधा स्पष्ट आंसर है मेजरिंग द फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड में वो सब चीजें आ गई हैं जो इस वक्त आप सभी स्टूडेंट्स के आजू बाजू मौजूद हैं, और वो सब चीजें आ गई हैं जो चीजें इस वक्त मेरे आसपास मौजूद हैं और हम सब के आसपास मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस पूरी सीरीज में दो चीजें कवर की हैं। सबसे पहला कि व्हाट इज अ यूनिट, यूनिट होता क्या है, दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा नीड ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की जरूरत क्या है, यूनिट्स की जरूरत क्यों है फॉर मेजरिंग द फिजिकल वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को, आगे हम अगर बढ़ें तो तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, दुनिया भर में जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है यूनिट्स का, जिसका इस्तेमाल पूरी वर्ल्ड में किया जाता है। और आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हम दुनिया भर में करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया और अभी मैंने बात की फिजिकल वर्ल्ड की। अब फिजिकल वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिजिक्स की अगर आप बात करें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी कुछ ही हफ्तों पहले 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के क्लियर करके आई मस्ट से अपने लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां बना रहे हैं, भले अपने घर पे हैं लेकिन फिर भी आप सब बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं। उन बोर्ड एग्जाम्स के दौरान आप सबने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, पेपर्स, पेन्स, पेंसिल्स, और यहां से चालू होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर, इसका डायरेक्ट आंसर है 7। देयर आर 7 fundamental quantities which are used as units across the world। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कितने यूनिट्स हैं, टोटल नंबर इज 7। आइए देखते हैं वो 7 यूनिट्स कौन से हैं। मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको बताता हूं और फिर एक एक करके हम इसके ऊपर शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। लेंथ,
मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई रिपीट अगेन, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ की, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मेरे हाथ में मार्कर पेन है, आप लोगों के हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगा, आपके घर में जो किचन है उस किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो मेन सॉकेट से एक वायर के जरिए जुड़े हुए हैं। आपके किचन में नाइफ्स रखे होंगे जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आपके घर में पड़ी हुई मिलेगी जो लेंथ से एसोसिएटेड हैं। तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए, लंबाई को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है दैट इज लेंथ। अब लेंथ, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेट्स सी वो यूनिट्स कौन से हैं। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस, दो देशों के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो कोई भी ऐसा यूनिट जिस यूनिट का, जो यूनिट को आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी लंबाई या किसी दूरी को डिनोट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला अभी। कोई भी ऐसा यूनिट जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो किसी भी प्रकार की लंबाई या किसी भी प्रकार की दूरी को डिनोट करने के लिए, उस यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग लेंथ, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किए गए यूनिट्स में सबसे पहला यूनिट है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, दैट इज मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये स्पेस है और स्पेस में ऐसी कोई भी क्वांटिटी है जो इसमें कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज टर्म्ड एज मास। आई हैव दिस मोबाइल फोन इन माय हैंड। इस मोबाइल फोन का भी कुछ ना कुछ मास है। इस मोबाइल फोन का जिस तरीके से एक मास की क्वांटिटी है, उसी तरीके से इस लेक्चर को सुनने के लिए आप लोग जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन उस मोबाइल फोन का भी एक मास है। आपके हाथ में जो पेन पेंसिल है, इवन उसका भी मास है। इन एडिशन टू दिस, आपके पास, आपके सामने इस वक्त जो पेंसिल रखी है, उस पेंसिल में जो ग्रेफाइट की लेड है, इवन उसका भी मास है। सो एनी क्वांटिटी विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनी क्वांटिटी विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मास, उसको आप मास बोलते हैं। और इसके यूनिट्स देखते हैं कि मास के बेसिकली यूनिट्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव केजीज। इस वक्त जब आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते होंगे और राशन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लिक्विड, इन सब चीजों को लाते होंगे तो वो मास की क्वांटिटी में लाते होंगे। सब्जी 2 किलो, फ्रूट्स 3 किलो केजीज। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ईटेबल्स हैं, पल्सेस हैं जिनको ग्राम्स में लाया जाता है। सो केजीज, ग्राम्स, एक और यूनिट होता है जिसको कहते हैं टन्स, और इसी तरीके से बहुत अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो मास को डिनोट करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दैट इज टाइम, समय। जैसे कि हम जानते हैं कि समय चल रहा है और एक पूरा समय अभी बीता है, 1 महीना हो चुका है और भी और बहुत लंबा समय तय करना है हम सबको एक साथ मिलकर इस चैलेंज को फेस करने के लिए एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री। बोर्ड एग्जाम्स का आपने एक अच्छा समय निकाला, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपने पूरा 1 साल का समय दिया, टाइम। सो यस स्टूडेंट्स, any quantity which is used to denote a certain period of time, any quantity which is used to denote a certain segment of time, a certain length of time, a certain phase of time, किसी टाइम, किसी काल अवधि को डिनोट करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उस यूनिट को बोलते हैं टाइम। और अगर आप बात करें तो टाइम के जो यूनिट्स हैं, जो टाइम के यूनिट्स हैं वो भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। There is seconds, there is milliseconds। अगर आप रिस्ट वॉच को देखें, अगर आप वॉल क्लॉक को देखें तो आपको वॉल क्लॉक में ही
तीन अलग अलग तरह के यूनिट्स मिलेंगे। पहला यूनिट्स हो गया सेकेंड्स का, दूसरा यूनिट हो गया मिनट्स का, और तीसरा यूनिट हो गया आवर्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तीन बेसिक यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आता है टेम्परेचर। मई का सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड वी हैव एंटर्ड द फेज ऑफ द ग्रेट इंडियन समर्स। द टेम्परेचर इज नाउ गोइंग टू राइज, और इस मई के बढ़ते समय के साथ साथ टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी खाने पीने की हैबिट्स भी चेंज होंगी। नाउ द आइसक्रीम्स एंड ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स विल कम इनटू पिक्चर। सो टेम्परेचर इज अ यूनिट की जिसमें एक क्वांटिटी में, एक एंटिटी में, हाउ हॉट इट इज, हाउ वार्म इट इज, हाउ कोल्ड इट इज, हाउ कूल इट इज, और उसमें टेम्परेचर, उसमें गर्मी कितनी है, हाउ हॉट इट इज, जिसे हमारी स्किन सेंस कर सके, जो हमारे स्किन से सेंस होती है, दैट इज टर्म्ड एज टेम्परेचर। मैं अभी इस वक्त ये वाला जो कम्युनिकेशन है आप सबके साथ एयर कूल्ड, एयर कंडीशनड रूम में कर रहा हूं, बट यही तो यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरीके से अलग है। मैं जैसे देख सकता हूँ एसी का टेम्परेचर इस वक्त इस रूम में 16 डिग्री सेल्सियस पर सेट है, लेकिन यही अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर का जो टेम्परेचर रहेगा वो बाहर का टेम्परेचर विल बी समवेयर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्मी का ये जो मापदंड हमको समझ में आता है। विंटर्स में हमको ठंड लगती है और समर्स में बहुत ज्यादा हम गर्मी फील करते हैं, बहुत काफी वार्म रहता है। और ये वाला जो टेम्परेचर है ये स्टेट बाय स्टेट, सिटी बाय सिटी और कंट्री बाय कंट्री ये जो वेरी करता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर को काउंट करने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए जो यूनिट्स का इस्तेमाल होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस। एक और यूनिट है जिसे कहते हैं केल्विन, और एक और ऐसा यूनिट है जिस यूनिट को अक्सर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है जब भी हम में से बहुत सारे, हम में से सभी है जो कभी ना कभी बीमार पड़े हैं, फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, तो हम एक यूनिट मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो उसमें जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें डिग्री सेल्सियस भी होता है और उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में आगे पढ़ेंगे। सो ये बेसिक स्टार्ट, ये 4 यूनिट्स हो गए हैं। वी हैव लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। नाउ मूविंग अहेड, डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास पास हो चुकी है, आप सबने 10th क्लास बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स का मैं थोड़ा सा फिर से एक क्विक रिवीजन आपके साथ करना चाहूंगा ताकि जो 5वां यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, उस 5वें यूनिट को मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। उस ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से जाती है कि so long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference applied between the two ends of the conductor bears a constant ratio to the electric current passing through it. In short, अगर मैं ये बोलना चाहूं तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन के, ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, V is equal to IR या V by I is equal to R। इसमें इस I क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, that is nothing but electric current, that is nothing but electric current। हम देख सकते हैं कि काफी अच्छी यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम है। इस लाइट को चलाने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने अपने हाथ में जो मोबाइल्स पकड़े हैं उन मोबाइल्स को ऑपरेट करने के लिए आप सबने पहले चार्ज किया होगा। वो चार्ज किस क्वांटिटी से हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उसको चार्ज करने के लिए कितना करंट लगा ये आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? आप लोगों ने अपने हाथ में इस वक्त जो मोबाइल्स पकड़े हैं वो चल तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट को कितना आपको सप्लाई करना है मोबाइल फोन्स को। हर मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। आप सबके घर में टीवी सेट होगा, आप सबके घर में आयरनिंग के लिए प्रेस की मशीन होगी, आप सबके घर में मोबाइल फोन्स हैं और हर मोबाइल फोन्स का मॉडल अलग अलग रहता है और
हर मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है वो अलग अलग रहती है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस अप्लायंस में कितना करंट पास करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि मोबाइल फोन की इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आपके घर में जो टीवी चल रहा है उसकी इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है? द आंसर इज फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। द आंसर इज द नीड ऑफ यूनिट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर जिस तरीके से मैं आपको बात करूं, हम सब जानते हैं कि इसका यूनिट हमने पढ़ा था। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है जो आपने डेफिनेटली यहां पर पढ़ा होगा। अगर मैं क्विक रिवीजन आप सबके साथ करना चाहूं तो वी ऑल नो दैट V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट वोल्ट है, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम है, एंड I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर्स, जिसका यूनिट है एम्पियर्स। ठीक है। Now, the next unit which I will be talking about is luminous intensity। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को शूट करते दौरान मेरे ऊपर लाइट्स का फोकस है। इन लाइट्स की इंटेंसिटी अगर मैं कम कर दूंगा तो वीडियो क्लैरिटी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन इन लाइट्स की इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं, इन्हें मैं और इंटेंस कर दूं तो इसकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। एक दूसरा एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स मैं आप सबके साथ लेता हूं। लॉकडाउन के दौरान एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है जो सभी स्टूडेंट्स ने की, मैंने भी की और हम सबके घर वाले कर रहे हैं, वो है टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाना। टिकटॉक के ऊपर आप लोगों ने जब वीडियोस बनाई होगी तो आपने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट किया होगा। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करने से पहले उसे अच्छी तरीके से एडिट करते हैं। तो बेसिकली उस एडिटिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं या तो कंट्रास्ट कम कर देते हैं। और ब्राइटनेस बढ़ाना और कंट्रास्ट कम करने का रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में इंटरप्रिटेशन या मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप इन लाइट्स की इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हो, और इस लाइट की इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, which is termed with the word as candela, which is termed with the word candela। तो ये हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात। Now coming on to the seventh and the final unit, that is amount of substances। जैसे कि मैंने आपको कहा समर सीजन चालू है और समर सीजन के दौरान आपके रेफ्रिजरेटर्स में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे होंगे और बहुत सारे ड्रिंक्स रखे होंगे। आपके घर में रोज मिल्क एज अ प्रोडक्ट आता है, उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको, दैट इज नो डाउट कि उसका यूनिट मिलीलीटर्स होता है, लीटर्स होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको सब्सटेंस का यूनिट मेजर करना है, देयर इज अ यूनिट कॉल्ड एज मोल या मोल क्वांटिटी या मोल कंसेप्ट, कि जहां पर आप एक पर्टिकुलर स्पेस में मौजूद वो सब्सटेंस को मेजर कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास में ये डस्टर रखा हुआ है और मेरे पास में ये मार्कर पेन रखा है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। ये डस्टर में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ग्लूड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन वही अगर इस टिप के ऊपर अगर मैं उन पार्टिकल्स को देखूं तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा ग्लूड अप नहीं है। सेम क्वांटिटी को आप यूज कर सकते हो लिक्विड्स में कितना सब्सटेंस मौजूद है, इस पूरे वातावरण में हवा कितनी मौजूद है और हवा के कण कितने मौजूद हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हिच डील्स विद द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको अगर किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में करना है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करना है, व्हेन यू आर काउंटिंग the standard of measurements at molecular level, then the unit which is used as, that is amount of substance, और इसका जो यूनिट रहता है that unit is moles। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा और नहीं आया तो आना चाहिए कि लेंथ सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, मास को मेजर करने के लिए केजीज, ग्राम्स और टन्स, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स। The point is, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड क्या रहा? अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे मास का कैलकुलेशन केजी में करना है तो वो स्टूडेंट भी सही है, और दूसरा स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि सर मुझे मास का कैलकुलेशन
टन्स में करना है तो वो स्टूडेंट भी गलत नहीं है। एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं टाइम को सेकंड्स में मेजर करूंगा, और दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर मैं टाइम को मिनट्स में मेजर करूंगा, और तीसरा स्टूडेंट बोलता है सर मैं टाइम्स को ना सेकंड्स में मेजर करूंगा ना ही मैं मिनट्स में मेजर करूंगा, बल्कि मैं टाइम को आवर्स में मेजर करूंगा। तीनों स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं, इनमें से कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं है। सो बात ये आती है कि अगर इतने सारे यूनिट्स मौजूद हैं, देन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कहां है? उस इन यूनिट तो इसी क्वेरी को, इसी डाउट को एड्रेस करने के लिए द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम्स क्या हैं, जिनमें से 4 सिस्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। FPS which stands for foot pound and seconds। ये 2 यूनिट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन यूनिट्स को आपने स्पेसिफिकली 9th क्लास में इक्वेशंस और फिजिकल क्वांटिटीज के न्यूमेरिकल्स को मेजर सॉल्व करने के लिए यूज किया होगा। ये वो यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स जो कि आपको 9th क्लास में करने पड़े थे, उनको सॉल्व करने के लिए आपने इसका यूज किया था। सो दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर मीटर, केजी, सेकंड। दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसके बारे में हम आने वाले सेशन में बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। The next unit is SI unit, that is Standard International। इसको 1971 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स ने वर्ल्ड वाइड रिकमेंड किया था, उसे एक्सेप्ट किया था, एंड सिंस देन द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हैज बीन यूज्ड एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर डिफरेंट quantities। And now coming on to the last and the final topic of this particular video, that is there are certain rules। कुछ रूल्स होते हैं इन यूनिट्स को लिखने के। आपको इन यूनिट्स को लिखते समय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बिकॉज once this lockdown periods end and you all start up with your 11th and 12th class with your entrance exam preparation, आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बाद 2022 में आप लोग जब अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे, और उसके बाद उसी साल आप जब अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे, आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगले 2 सालों तक, माइंड माय वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, अगले 2 सालों तक आप फिजिक्स में यूनिट्स के साथ बहुत ज्यादा डील करेंगे। आप रेगुलर बेसिस पे यूनिट्स के साथ डील करेंगे, यूनिट्स बार-बार आपके सामने आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द रूल्स ऑफ दीस यूनिट्स। ये रूल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान रहते हैं, बहुत ही सिंपल रहते हैं यूज करने, जिनमें से सबसे पहला फॉर्म है नो प्लूरल्स अलाउड। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूनिट्स ऐसे रहते हैं जो फेमस साइंटिस्ट्स के नाम पर दिए हैं। फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, जिनके सिर के ऊपर सेब गिरा था और उसके चलते उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किए थे। नाउ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जो न्यूटन है वो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और जो पहला इसमें एग्जांपल दिया गया है वो ये है, फोर्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, और यूनिट्स में फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन यूज करना है, तो आप इसको बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको न्यूटन्स नहीं लिख सकते। अगर आप इसको न्यूटन्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये गलत होगा डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट यूज न्यूटन्स। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, वोल्ट्स नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, एम्पियर्स नहीं। वेट का यूनिट केजीज होता है, केजी होता है, केजीज नहीं। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर्स, मीटर्स या किलोमीटर्स। सो सबसे पहला रूल है दैट प्लूरल्स आर नॉट अलाउड। तो अगर मैं सिंपली आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूं, एक क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी की लेंथ 5 यूनिट्स है, तो आप उसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, आप उसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, आप उसे किलोमीटर,
आप उसे लिख सकते हैं 5 मीटर। आप इसके सामने एस नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। जो दूसरा रूल ये है, जैसे कि मैंने आपको यहां लिखा, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जो कि फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम को कमेमोरेट करने के तौर पे रखा गया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस इज द फर्स्ट रूल दैट प्लूरल्स आर नॉट अलाउड, whereas this is the second rule। आप ये चीज देख सकते हैं कि या तो आप जब पूरा यूनिट लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, और अगर आपको कैपिटल यूज करना है तो आप सिर्फ इनिशियल्स यूज करेंगे। या तो आप फोर्स का यूनिट लिखिए F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, या तो फिर और फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन। इवन दिस इज करेक्ट एंड इवन दिस इज करेक्ट। तीसरा पॉइंट, नो डबल प्रीफिक्सेस अलाउड। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, आप किलोमीटर किलोमीटर नहीं लिख सकते। इसके बारे में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फोर्थ रूल इज नो पंक्चुएशंस अलाउड। आप कहीं पे भी पंक्चुएशंस यूज नहीं कर सकते, आप इसको इस तरीके से नहीं रख सकते, यूज कर सकते। न्यूटन्स नहीं बोल सकते आप, न्यूटन्स रूल्स या न्यूटन्स यूनिट आप उस तरीके से उसे यूज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, द फाइनल रूल इज स्पेसिंग इज नॉट अलाउड। स्पेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो ये रहे वो 5 यूनिट्स के रूल्स जिनको इस्तेमाल करके आपको यूनिट्स का इस्तेमाल करना है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ we finish up with the first series of we finish up with the first video of this complete series of pre-foundations of 2020-22 batch in the subject of physics for units and dimensions। Dear students, आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज, रिव्यूज, डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज जो भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। आई कैन बेट डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि परिश्रम एकेडमी की पूरी टीम इस समय पे भी इस पूरी अपनी पुरजोर मेहनत कर रही है कि आपके बच्चों का स्टडीज हैम्पर ना हो इस ऑनगोइंग कोरोना वायरस के चैलेंज के चलते। आई होप आई वाज क्लियर इनफ फॉर यू टू मेक दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून, स्टे लाइव, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।